फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी और आप सब लोगों को जो यहाँ अक्सर में इकट्ठे हुए हैं, हम सब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि महकमा जंगलात का जो एक नया विंग बना है तोसी ज़राअत की तोसी के बारे में तो आप लोग वाक़िफ़ होंगे। तो महकमा जंगलात का एक नया विंग बना है, तो हमें एक इनके साथ मिल के हम पूरे पंजाब में फार्मर डे कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कंजर्वेटर साहब और DFO साहब इनसे राब्ते में हैं और एक पूरा प्रोग्राम चला रहे हैं। तो अभी जो औरंगज़ेब साहब ने जो बात की, इन्होंने बात की है जो 97% रकबा है पंजाब का, उसके बारे में बात की है कि ज़मींदार को आज ये वक्त है कि खाद लगानी चाहिए अगर ज़्यादा पैदावार के लिए, इसलिए कि जो हवा में जो नाइट्रोजन है, जैसे उन्होंने कहा कि वो 1-2 किलो बारिश का वो नाकाफ़ी आती है। तो जब तक आप उसको अपनी फसलों को खाद नहीं डालेंगे तो आपकी पैदावार नहीं बढ़ेगी। तो ये इस बात की इन्होंने 97%, ठीक है। 3% जंगलात हैं सिर्फ पंजाब में जो पूरे, यानी 25% होने चाहिए। आपने सुना होगा ना, सब बच्चों ने पढ़ा होगा कि किसी भी मुल्क की वो मजबूत मईशत के लिए 25% रकबे पे जंगलात होना ज़रूरी है। क्यों भी बच्चे पढ़ा है ना आपने। तो ये रकबा आप कैसे पूरा करेंगे जबकि हमारी जो स्टेट लैंड है, जो सरकारी ज़मीन है, वो सिर्फ 3% है पंजाब में और वही जंगलात के महकमे को मिली हुई है। तो अब ये समझें कि जंगलात का महकमे ने इसको 3% को अब तक मेंटेन करके रखा हुआ, बल्कि 2.5% था जो कुछ प्रोग्राम चले। 1% भी अगर आपने रकबा बढ़ाना है तो उसके लिए 5000 क्यूसेक पानी चाहिए, खरबों रुपया चाहिए, अरबों रुपया चाहिए। अगर आपने पूरे मुल्क में 1% रकबा जंगलात का बढ़ाना हो तो बहुत, तो इसमें जो 97% रकबा है जिसकी अभी औरंगज़ेब साहब ने बात की, जो ज़िम्मेदार भाई हैं हमारे, तो ये हमें पता है कि वो सदियों से हमारे बड़े बुजुर्ग बाबे दादे ये लगाते रहे, दरख्त लगाते हैं, ठीक है ना। अभी इन लोगों ने ही बाकी कमी को जो पूरा करना है 25%, आप लोग अगर दरख्तों को ज़्यादा लगाएंगे, एक प्रोग्राम के तहत लगाएंगे, तो ये मुल्क की दौलत में भी इजाफा होगा और आप एक पाकिस्तानी और एक शहरी की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी भी अदा करता है। तो दूसरी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि दरख्तों के बेशुमार फ़ायदे हैं, बच्चों ने सब ने पढ़ा हुआ है, बुजुर्गों ने भी पढ़ा हुआ है, हमने भी, कि भी ये हवा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है ना, जो जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। आजकल जो बीमारी आई हुई है, अल्लाह का सबको महफूज रखे, उसमें यही होती है कि वो ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। तो तब आपको एहसास होना चाहिए कि कितना ज़रूरी है दरख्त। अगर ये दरख्त लगाए होते, किसी ने ये लिखा फेसबुक पे, तो आज हम इस सिलेंडरों में भर भर के उनको ऑक्सीजन के वो ना लगा रहे हो। तो पहली तो बात ये कि ये हमारे हाथ में है। ये 2 रुपये का पौधा है, ये जो पौधा पड़ा हुआ है महकमा जंगलात आपको सिर्फ 2 रुपये का दे रहा है। 10 रुपये में गवर्नमेंट को पड़ता है, लेकिन 2 रुपये का पौधा दे रहा है। कलम और इस तरह पूरा पौधा वो भी आपको रुपये का मिल जाएगा। तो इससे ज़्यादा अच्छा वक्त नहीं है, मुनासिब मौका नहीं है कि आप सब बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें। और ये जो हमारी ज़िम्मेदारी भी बनती है और ये हमारे अपने फ़ायदे में भी है। और हमारे वज़ीर आज़म का ये पैगाम भी है और पूरी दुनिया में इसको महसूस किया जा रहा है कि दरख्तों की कमी है। तो पाकिस्तान को इसमें, हम सब बहन भाइयों को इसमें पूरे तरीके से और एक कौमी ज़िम्मेदारी समझते हुए इसमें हिस्सा लेना चाहिए। हमारा जो तोसी विंग है, जो कंजर्वेटर साहबान है, हमारे फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर हैं, DFO साहब हैं, ये आपको मालूमात के लिए हाज़िर हैं। अगर आपने मौके पे किसी को गाइडेंस लेनी है, किसी दरख्त के बारे में पूछना है, तो ये आपको मौके पे भी गाइड कर दें। आप अपनी रकबों में जहाँ, जैसे इन्होंने बात की, औरंगज़ेब साहब ने कारखाने की बात की, तो ये कारखाने हैं, ये दरख्त भी कारखाने, ये ऑक्सीजन पैदा करने के कारखाने हैं, इससे आप लकड़ी मिलती है। फ़वाइद की जब बात है, सबको पता है, ये कटाव को रोकते हैं। आपका इलाका सतह मुर्तफ़ा का इलाका है, तो यहाँ पे जितने दरख्त होंगे आपकी ज़मीन खुर्दगी से बच जाएंगे। आप इस इलाके की मुनासबत से काऊ लगाएं, फुलाई लगाएं,
اور بھائی جو شری کے پودے لگائیں جو چارے کے بھی کام آتے ہیں اور پودے لگائیں. تو یہ سارا ہے. اس میں تو اتنا فائدہ ہے کہ بھئی آپ ہم سے میرے خیال زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم اس وقت محکمہ جنگلات پورے پنجاب میں ہماری نرسریوں میں پودے موجود ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں، ہمارے فارسٹ گارڈ کو یا جو وہ انچارج ہے نرسری کا اس کو اپنی ڈیمانڈ دیں. میں کہتا ہوں بچہ، میں نے کئی دفعہ میں فارمر ڈے میں کہا ہے بچے کو یہ بیٹھے ہوئے چھوٹے کہ آپ نے بیٹا چاکلیٹ 10 روپے کی نہیں کھانی، کل سے ایک دن کے لیے آپ نے یہ 5 پودے لے جانے ہیں، لے جاؤ گے؟ ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی اور یہ آپ کو جگہ جب کہتے ہیں نا جدو کام کرنا ہوئے تھے آپ ہی راستہ کھول جاتا ہے. پودے آپ لے جائیں گے آپ کو کتنی جگہ نظر آ جائیں گی کہ بھائی ادھر لگا دیں گے. فاصلہ کتنا لگانا ہے وہ آپ کو فارسٹ گارڈ بتا دے گا. یہ نہیں ہے کہ قریب قریب لگا دیں. ہر درخت کا علیحدہ فاصلہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنے پہ لگانا ہے، کسی کو قریب لگانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس کو پانی دینا اصل چیز ہے. درخت لگانا کام نہیں ہے، اصل چیز ہے اس کو پانی دینا، اس کو چرائی سے بچانا، اتنا بڑا کر دینا کہ بعد میں بھیڑ بکریاں اس کا کچھ نہ کریں. تو یہ تو ہمیں کام میرے خیال میں یہ اور جتنی بھی چیزیں میں بولتا جاؤں گا آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے. حدیث میں بھی ہے، ہماری نبی کی سنت بھی ہے، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اگر آپ مطلب جو بھی لگائے گا اس کے والدین کو، جو لگائے گا اس کو بھی، اس کے والدین کے لیے بھی، کیونکہ یہ پتے جو ہیں یہ درخت یہ بھی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ میں اس لیے آج آپ اتنے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے کہ اس میں یہ پہلا میں فارمر ڈے دیکھ رہا ہوں جس میں بچے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہر ایج کلاس میں. ہاں. تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ایک ہمیں موقع ملا ہے کہ آپ لوگوں تک ہم پیغام پہنچائیں. اور مختصراً یہ کہ یہ وہ کہتے ہیں نا یہ وقت ہے کہ اس وقت آپ گورنمنٹ کی پالیسی بھی ہے، آپ لگائیں بھی. اور فرض کیا میں نے پچھلے دنوں میں اب ایک اور نیا، ایک تو ہے نا دیہات، تو اب تو ہمارے جو دیہات بھی وہی شہر بن چکے ہیں تقریباً، ہر فیسلٹی ہے اور ہاؤسنگ کالونیاں ہر جگہ پہ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی وہ کرنے لگا ہوں. ہر بندے نے کوئی نہ کوئی پلاٹ لیا ہوگا جو خالی پڑا ہوا ہے. آپ 500 روپے کے 250 پودے لگا کے اس میں 4 دیواری میں لگا دیں. ہفتے کے ہفتے آپ جائیں اس کو پانی دیں، بڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کا کوئی پرندے اس کا پھل کھائیں گے. ٹھیک ہے. جب آپ نے مکان بنانا ہو اس کو کاٹ دیں. یہ تو ایسی ہے نا، آپ نئے لگا لیں تو اتنی دیر تک ہم رکے رہیں، یہ آپ کی جگہ خود ہی نظر آ جائے گی کہاں کام کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کا اپنا فائدہ ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ مجھے پتہ ہے یہاں یہ جو علاقہ ہے یہاں لینڈ ہولڈنگ چھوٹی ہیں لوگوں کے پاس جو زمینیں، لیکن اتنا ہی میں سمجھتا ہوں لوگوں کو شعور ہے اس علاقے میں درختوں کا. پہاڑی علاقے میں جتنا چلے جائیں لوگوں کو درخت کا بہت شعور ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ اصل ہمارے ساتھی، ہمارے جو کام آنے والے یہ درخت، یہ پہاڑی علاقوں کے زیادہ لوگوں سے کوئی نہیں جانتا. تو لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا زمین کی جیسے بٹوں پہ لگائیں. صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمارا جو زراعت والے شاید یہ کہتے ہوں گے جناب اس سے فصلوں پہ اثر پڑتا ہے، اس سائے کی وجہ سے نہیں ہوتے. تو یہ ہم یہ بھی انشاءاللہ وہ آپ کے پاس ریسرچ لے کر آئیں گے کہ اس میں کوئی ایسا جب وہ فائدہ دیتے ہیں آخری سالوں میں جا کے وہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ جو تھوڑا بہت سائے سے فرق پڑا ہوتا ہے وہ اس کو ڈبل 3 گنا دیتے ہیں. تو لہٰذا ہم اس کے لیے ہم تجویز یہ کرتے ہیں کہ آپ شمالاً جنوباً قطار جو درخت لگائیں، احاطے کے چاروں طرف نہ لگائیں. شمالاً جنوباً جب قطار لگائیں گے تو اس کا سایہ کم سے کم پڑے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ریسرچ سے ہی ثابت ہوئی ہے چیز. پھر آخری چیز میں بات کر کے ختم کروں گا. جو اورنگزیب صاحب نے بات کی یہ بھی فصل کی بات کی، زرعی فصل کی بات کی. ہم نے جو پڑھا ہے فارسٹری میں ڈی او صاحب نے، ہمارے کنزرویٹر صاحب نے، یہ درخت بھی ایک فصل ہے. ٹھیک ہے نا. درخت بھی ایک فصل ہے. اس کا دورانیہ زیادہ ہے. یہ آپ کو 20 سال بعد فائدہ دے گا. لیکن ایک چیز آپ کو سکھائے گا بھی صبر کرو. تھوڑا صبر سے صبر کریں گے تو بڑا ہوگا تو پھر فائدہ دے گا نا.
छोटा तो आपको उससे क्या मिलना है, तो लेकिन वो जब वो फ़ायदा देगा, जो जितना उसने फ़ायदा हवा में माहौल को दिया होगा, वो आप समझ नहीं आपको समझना चाहिए कि उसमें कितना फ़ायदा होगा। ठीक है, ये भी स्टडी हुई है कि एक जो बड़ा दरख्त है वो एक साल में $4000 के बराबर, $4000 के बराबर फ़वाइद देता है, ऑक्सीजन की शक्ल में और कई चीज़ों की शक्ल में। ठीक है, जिसको अगर मैयर करें कितनी, तो वो ये पूरी दुनिया में ये स्टडी हुई। ठीक है, तो आप ये देखें कि जब हम ये बड़े दरख्तों की तादाद बढ़ा देंगे उसकी हिफाजत करके, तो हमारा माहौल कितना साफ़ हो जाएगा। फसल की बात यह है कि हमारी मिसाल आम दे के मैं ख़त्म करता हूँ, हमारी छांगा मांगा प्लांटेशन, चीचा वतनी, नाम सुना हो ना बच्चों आपने, छांगा मांगा, चीचा वतनी, इधर मंडी बहाउद्दीन में एक डफर प्लांटेशन है, ये सारी इंसान ने लगाई हुई मैन मेड प्लांटेशन। तो आप अपनी छोटी छोटी प्लांटेशन लगा सकते हैं, एकड़ में, आधे एकड़ में, 2 एकड़ में। ठीक है, लगाएंगे तो आपको उसी तरह वहाँ पे परिंदे भी नज़र आएंगे, उसी तरह आपको उसमें छोटे छोटे जानवर भी नज़र आएंगे। उनके लिए आप लोगों ने ही उनके लिए छत देनी। इसको इस नज़र से भी देखें, बच्चे आजकल अपनी किताबों में सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है ना जी, अपने परिंदों के बारे में, माहौलियाती तनव्वुर के बारे में, बायोडाइवर्सिटी, ये वो चीज़ें। तो फसल का कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा सा बदलें। दरख्त भी एक फसल के तौर पे लग भी सकते हैं और काटे भी जा सकते हैं। आखिरी मिसाल ये है कि बक्कर या मियाँ वाली के इलाके में लोग सफ़ेदा लगाते हैं, एक एकड़ से 10 लाख, कम अज़ कम 10 लाख कमा रहे हैं टिब्बों पे लगा। किसी ज़रूरी फसल में इतना फ़ायदा नहीं है, 1 एकड़ से 10 लाख, लेकिन 6 साल बाद, 7 साल बाद। ठीक है जी, तो इसमें फसल का दौरानिया ज़्यादा है, वरना दरख्त में भी जड़ है, दरख्त में भी तना है, दरख्त में पत्ते हैं, जैसे आम गंदम के पौधे में होते हैं, लेकिन उसको कुदरत ने लकड़ी नहीं उसकी बननी, इसकी लकड़ी बननी, इससे फूल निकलना है, इससे फल आना है, फिर फलदार दरख्त लगाएं। आप सारी चीज़ें छोड़ें, फलदार दरख्त लगाएं। ठीक है ना जी, वो। और आजकल ये मौसम है, अपना जो वेयर रूटेड जो नंगी जड़ वाले पौधे होते हैं, पूरा पौधा लगाएं जड़ समेत, कि वो पौधे जो पत्ते झाड़ते हैं वो इस मौसम में लग सकते हैं, दिसंबर जनवरी में वो लगाएं। यानी मकसद ये है कि आपने सुना है ना कि मानसून के बाद अब तो पौधे का सीज़न, ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ भी साइंसी प्रूव्ड है कि जो पौधे पत्ते झाड़ देते हैं वो ऐसे आप बेयर रूट लगा सकते हैं। तो आपने, क्योंकि आपकी ज़मींदारा ज़मीन है, आपने पानी भी फसल को लगाना है, वटों पे लगाना है, तो आप लगा देंगे तो आपके पौधे फरवरी मार्च में ऐसे फूटेंगे, आप पत्ते निकल आएंगे। ठीक है ना। तो इन अल्फाज के साथ मैं अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी बातें तवज्जो से सुनी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने खाली सुनी नहीं है, अभी इंशाल्लाह आप पौधे लगाएंगे भी, और मैं यकीन करता हूँ कि आप हमें ना सवाल भी करेंगे। अभी मैं आपसे कोई सवाल किसी के ज़हन में है कि इसके बारे में अगर आप सवाल करना चाहते हैं, जंगलात कैसे लगाना है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, कैसे हमें पौधे मिल सकते हैं, ठीक है, क्या तरीक़ेकार होगा, हमें महकमा जंगलात कौन कौन सी जो है ना तकनीकी मावन दे सकता है।